वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर काशिफ और आज लेग्स पे काम होने लगा है। तैयार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने जब नया नया ये करतब शुरू किए जिंदगी में, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरिया ऑफ बॉडी कौन सा लगता था ट्रेन करना, जिससे अच्छा, जान जाती थी? जान जाती, ये बिल्कुल ये वही बात है कि जिससे जान जाती थी। होता भी यही था, लेकिन मेरे केस में मैंने अपने आप को ना, वो होता ना कि आपको जो चीज़ तंग करे कि यार ये नहीं करना, तो मुझे वो चीज़ और तंग करती है कि भाई क्यों नहीं करना। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल, इज़ नॉट कंफर्टेबल, मेरी सॉल ऐसी है कि मैं कहता हूँ मैं बताता हूँ, फिर मुझे वो ट्रिगर करती है। तो फिर मैंने उस एग्रेशन को यूज़ करते हुए चैनलाइज किया अपने इस फील्ड को, इस फोकस को, तो फिर मुझे आसानी हुई। मैं इवन दो दिन 3 दिन ट्रेन करता हूँ लेग्स। अच्छा, लेकिन आपको भी लेग्स ही वो हुआ ये कि आप सेट हो गए ना, आपका फियर निकल गया, वो साइकोलॉजिकल था। आपने बातें सुनी लेग्स मुश्किल है, जब आपने ट्रेन किया तो हाँ, क्योंकि आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश कर रहे हैं, ज़मीन से उठ रहे हैं, वेट भी ऊपर है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़ा मसल है, ज़्यादा टाइम लग रहा है ट्रेनिंग करने में, फ्रंट बैक काव्स, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन इस तरीके से बीट किया जा सकता है कि आप पहले उसको यहाँ से निकालें, फिर कोशिश करें, और वो जो लोग कह रहे थे कि नहीं कर सकते, दिस इज़ अनकम्फर्टेबल, उसको कंफर्टेबल करने के लिए करना पड़ता है। लेग्स का वर्कआउट शुरू करेंगे आज हमारा। आज हमने 4 सेट्स करने हैं और हमारे हर सेट की 15 रेपिटेशंस रहेंगी, ठीक है? क्योंकि हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं, ये वही बात जो उसके साथ कनेक्ट करेंगे कि हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग का जो रेपिटेशंस होते हैं वो 6 से 8 के दरमियान होते हैं, कभी भी उससे ऊपर नहीं जाते, तो आपको नताइज नहीं मिलते हैं। तो आपने ये इस रेपिटेशन से निकलना है, आपने 15 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है? और हर सेट को 4 सेट्स करेंगे। हमने वॉकिंग लंजेस करने, लेकिन वेट होल्ड किया है। प्रोग्रेशन है आज हमारी, मैंने 16 किलो का वजन उठाया हुआ है और हमने वॉक करनी है। हमने ये तो अब जाहिर है हमारा स्टूडियो एनवायरनमेंट है और सामने कैमरास हैं, तो इससे आगे नहीं जा सकते काशिफ, तो आपने आगे तक जाना है। एग्जैक्टली जितना आपके पास जगह उसमें जाएं और फिर वापस आएं। और इवन जब आप एक साइड पे चले जाएं तो आपने वापस होके आना है इस तरीके से। एग्जैक्टली। अच्छा, ये 16 किलो क्या है, कोई फिगर है या अपनी कैपेसिटी और तबीयत के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन रखें, क्योंकि आपका वीकेस्ट मसल है, आपका फियर है, तो उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको चैलेंज देना पड़ेगा। इवन के तो आई रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं जिम में ऐसे पड़ा होता था लेग्स के वर्कआउट के बाद या लेग्स के ड्यूरिंग वर्कआउट। दिस इज़ नॉर्मल, एक्चुअली ये सबके साथ होता है। आप अगर पड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर वीक, इसका मतलब ये है कि वीकनेस गॉन, खत्म होगी वो। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस काशिफ ने बना के रखी हुई अपने फ़ोन में, जो छुप छुप के बनाता है। Exactly. जब मैं गिरा होता हूँ कहता तौसीफ भाई किसी दिन आपने मुझे ज़्यादा तंग किया, मैं आपकी वीडियोस लीक कर दूंगा कि देखो ये मुर्दा हालत में पड़े पाए गए थे जिम के अंदर। लेकिन एक्चुअली यस, लेकिन वो मैं आपको बताऊं, वो जो मोमेंट होती है ना, जब आप बिल्कुल यूं पड़े होते हैं और आपकी चीखें निकल रही होती हैं, वो ही अगले दिन की मोटिवेशन दे रही होती है। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है उस मोमेंट से। वो अगले दिन की मोटिवेशन दे रही होती है। लेकिन देखिए, अब नेक्स्ट सेट मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। हमारा वेट सेम जगह पे रहेगा, लेकिन हमने सुमो स्क्वाट करना है। सुमो स्क्वाट क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल जो पोजीशन होती है टांगों की, टोज हमारे पंजे जो हैं सीधे होते हैं, या इस तरीके से वाइड कर लेते हैं। हमने वाइड इन बिटवीन रखते हुए पंजों को आउटवर्ड करना है, क्योंकि हमने इनर मसल इन्वॉल्व करना है अपने लेग्स का, ठीक है? वेट ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब देखें कि मेरा जो बायोमैकेनिकल फोर्स जो है, जो रेंज ऑफ मोशन जो है, वो किस तरीके से हो गई है। अब ये देखें कि हमने भी बात की कि जब हम जिम में ऐसे पड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा फटीग्ड होते हैं और अगले दिन की मोटिवेशन होती है। मिसाल के तौर पे मैंने 15 रेपिटेशंस कर लिए और आई लव दिस मोमेंट। मैं वेट को गिराता हूँ और मैं कहता हूँ ये मेरी वीकनेस थी जो मैंने कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा चुका हूँ, वो चली गई है, वो थी, वो डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया, अचीव्ड, नेक्स्ट। तो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी यू कैन ट्रेन दिस वे। आप इस तरीके से इसको माइंड में रखते हुए नेक्स्ट लेवल, अपने बॉडी के नेक्स्ट लेवल को, किसी भी ज़िंदगी के लेवल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी कोशिश की। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि सबसे बड़ा फेलियर ही वो है कि आपने ट्राई नहीं किया। सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे कि मैं करूँगा, किए ही नहीं। और सबसे ट्राई करके अगर नहीं कर पाए वो तो चलो कोई बात, सेटिस्फैक्शन है ना, ट्राई ही नहीं किया, इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। ज़बरदस्त। इसके बाद हमारी वेट के साथ हमने इसको होल्ड किया, वेट को एहतियात से, और बैठेंगे फ्लोर पे। हमने इसको अपने घुटनों के थोड़ा सा नीचे, ताकि हमारे इस रीजन में
यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट तक के रीजन में वेट हमें ग्रेविटी के साथ हमें नीचे की जानिब पुल करे, लेकिन हमने अपने कूलों को ट्रेन करना है, हमने हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना है, ग्लूट्स को ट्रेन करना है। तो हमने क्या करना है, हमने वज़न रखना है, वज़न यहाँ लेके आएंगे। कुछ लोग यहाँ भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल हो, जहाँ आपका कंफर्ट जोन बन रहा है, जहाँ आपको वेट जो है चुभ नहीं रहा, दर्द नहीं कर रहा, कंफर्टेबल है। अपने वेट को यूँ लिफ्ट किया ऊपर की जानिब, और अब देखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यानी अपर थाइज और आपके जो कूले हैं कूलों उनको वजन उठाना पड़ रहा है जी, और लोअर बैक भी काफ़ी इन्वॉल्व्ड है। तो आपकी जो इंटायर बॉडी है वो लॉक्ड है, अपर बॉडी लॉक्ड है, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब आप ऊपर आए तो मेक श्योर करें कि आपकी जो लेग्स हैं, नीज हैं, वो वाइड ना हो। अगर वाइड होंगे तो रेंज ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, वो फोकस आपका यहाँ नहीं रहेगा जो आपने मसल अपना इंगेज करना है। तो क्या करेंगे, हमने वेट यहाँ पे रखा, बैक स्ट्रेट की, और आपने ऑल द वे आप आएंगे, नाइस एंड स्लो। आपने फील करना है, फील द बर्न। यहाँ लेके आइए, यहाँ जहाँ कनेक्शन बन रहा है वेट यहाँ लेके आएंगे, जो वेट आपकी कमर को नीचे की जानिब पुश करेगा। आपने ऊपर वापस आना है, नाइस एंड कंट्रोल। 15 रेपिटेशंस करेंगे ऑल द वे अप। तो सिख भाई, वक्त की क्या कैद है? वक्त की कैद कह रही है बस 1 या 1.5 मिनट रह गया है। ठीक है, आई होप आपने एक्सरसाइज नोट की। देखिए, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो अपने नीज को ओपन नहीं कर रहा, नीज क्लोज एज पॉसिबल होल्ड किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाया, और ऑल द वे डाउन, नाइस एंड कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है जी। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद जो हमारी, मैं क्विक सी बता देता हूँ, आपने वेट वापस यहाँ पे रखा, वक्त है, आप आराम से बताइए। ठीक है, और आपने स्क्वाट पोजीशन में रहते हुए आपने वॉक करनी है, लेकिन यहीं रहते हुए आपने एक यू की सी शक्ल बनानी है, ठीक है, और आपने वापस आना है, नाइस एंड कंट्रोल। लेकिन आप इंटायरली बेंट हैं, आपके मसल्स जो हैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं, मसल्स काफ़ी बर्न है। तो आपने क्या करना है कि इस स्टेट में रहते हुए, इसके बाद जो अगली स्टेट है वो भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होगा। मैं यकीन जाने कि आप इस वर्कआउट के बाद उसी तरीके से पड़े हुए होंगे ज़मीन पे, जैसे मैंने बताया था कि मैं वर्कआउट के बाद कैसे पड़ा होता हूँ। क्या करना है आपने एक वॉल के साथ आपने इस पोजीशन में आना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। इसके फ़ौरन बाद ब्रेक नहीं लेनी, वॉल के साथ टेक लगाई, हाथ आपने ऐसे रखा, ओए होए होए, और आपने इस स्टेट में रहना है फेलियर तक। 15 सेकंड का फेलियर है, 2 मिनट का फेलियर, आपने यहाँ रहना है और कंट्रोल करना। आपकी बॉडी एक टाइम पे आके ऐसे हो रही है, कपाएगी और शिवर करेगी, और आपने आखिरी मोमेंट तक करना है, और फिर आपने धड़ाम से गिर जाना है, फेलियर तक जाना है, दीवार के साथ टेक लगा के। बॉडी आपकी कांपेगी और आपने फील करना है वो बर्न, और फिर आप नीचे पड़े हुए होंगे जैसे मैंने बताया था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे काशिफ। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 2 किताबें आपको रेकमेंड करनी है मैंने, और उसके बाद डॉक्टर नौशीन तकवी से मुलाकात होगी। और आज हम हेल्दी हार्ट और डाइट का आपस में क्या कोरिलेशन है, इस पर बात करेंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है कि आपको हम 2 किताबें रेकमेंड करें। एक उर्दू अदब से है और एक बैनुल अक़वामी अदब से है। इनमें से एक मैंने पढ़ रखी है और एक मैंने नहीं पढ़ी, और थैंक्स टू आमिर जदून कि उन्होंने याद कराया कि इब्न इंशा के सफ़रनामे जो हैं वो ज़िंदगी में एक ऐसा रस खोलते हैं कि जिनके बग़ैर आप अगर अपने आप को लिटरेचर फ्रेंडली शख्स कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत आप अपने आप को टाइटल देते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आवारा गर्द की डायरी आज की हमारी रिकमेंडेशन, जो कि इब्न इंशा का सफ़रनामा, जो कि मैंने नहीं पढ़ रखा, और वाकई आज आपको रेकमेंड करते हुए एक तरह से मैं अपने आप को भी रेकमेंड कर रहा हूँ। शायर, मुसन्निफ़, मज़ाह निगार, कॉलम नवीस इब्न इंशा, इनका असल नाम था शेर मोहम्मद ख़ान। ये अक़वाम मुत्तहिदा में मुशीर के ओहदे पर फायज़ रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इन्हें घूमने का मौका मिला। आवारा गर्द की डायरी बहुत ही दिलचस्प इनका सफ़रनामा है, जिसको हम हाईली आपको रेकमेंड करेंगे। इनकी दीगर तसानीफ़ में चांद नगर, इस बस्ती के एक कूचे में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये सब चीज़ें एक मुसन्निफ़ की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, मज़ाह निगार की हैसियत से, कॉलम नवीस की हैसियत से बहुत से रंग, बहुत से पहलू आपके सामने इब्न इंशा के रखती हैं। तो हमारी आज की पहली रिकमेंडेशन आवारा गर्द की डायरी। दूसरी रिकमेंडेशन ये वो किताब है जो कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि पढ़ो। हमारे घर में कुछ किताबें मतलब पढ़ाई जाती थी बाकायदा, और पढ़ने के बाद किताब के ऊपर रिव्यू भी वालिद साहब को देना होता था। तो जब इस किताब का रिव्यू देने का वक्त आया तो मैंने उनको साफ सच बता दिया कि मुझे कख समझ नहीं आया, मुझे ये नहीं समझ आई। तो आपको पता है उन्होंने इसका हल क्या बताया?
आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और मुझे लुत्फ भी आता है कि मेरे वालिद ने क्या हल बताया कि अगर आपने एक नावल पढ़ा है और आपको उसके तख्लीककार की फ़िक्र और सोच पल्ले नहीं पड़ी, समझ नहीं आई, तो इसका हल यह है कि दोबारा पढ़ो। और वाकई जो बड़ा अदब होता है उसको आप जितनी बार पढ़ें उसकी नई जहतें सामने आती हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट हमारी आज की दूसरी रिकमेंडेशन है, जो कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। दोस्तोयेव्स्की का नावल 1866 में लिखा गया। इसका जो मेन किरदार है रस्कोल्निकोव, उसका माशरे से के साथ जो इसका चैलेंज है कि वो पैसा हासिल करना चाहता है, अपने आप को बरतर समझता है दूसरों से, किसी को भी अपने हम पल्ला नहीं समझता, लोगों को अपना आलायकार समझता है। और ऐसे में वो सोचता है, सेंट पीटर्सबर्ग में वो रहता है, और ऐसे में वो सोचता है कि एक औरत जो कि चीज़ें गिरवी रख के कर्ज देती है, उसको मैं कत्ल करूं, उसके कत्ल का मंसूबा बनाता है और सोचता है कि इसके बाद मुझे जब बहुत सा पैसा मिल जाएगा तो उस पैसे के बाद मैं अच्छे काम भी करूंगा ताकि अपनी इस बुरी डीड को मैं कवर कर सकूं। लेकिन दिलचस्प कहानी उस वक्त ट्विस्ट लेती है कि जब वो उस औरत को कत्ल करने के बाद ज़्यादा इंतशार का, ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत साइकोलॉजिकल कमेंट है, बल्कि कमेंट्री है उस दौर के स्ट्रगलिंग इंसान की, बहुत ही खूबसूरत, जो कि आपको पहली बार में समझ में ना आए क्योंकि उसके अंदर कुछ बारीकियां हैं, कुछ निटी-ग्रिटीज़ है। कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा अदब वो होता है जिसको एक बार आप शुरू करें आखिर तक ज़रूर पढ़िए, और समझ में ना आए तो मेरे वालिद साहब के मशवरे पर अमल करके उसको दोबारा पढ़िए। क्राइम एंड पनिशमेंट हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है जी। अब क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमने आपको हेल्दी हार्ट यानी एक सेहतमंद दिल और डाइट का जो आपस में कोरिलेशन और रिश्ता है उसके बारे में बताना है, और ये रिश्ता हमें बताएंगी द वन एंड ओनली डॉक्टर नौशीन तकवी, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तौसीक? अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने भी बात की है, जब हम मेडिकल स्कूल में गए तो इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, ठीक है, तो हमारी टीचर्स ने भी हमारा ख्याल था कि वो रट्टा पढ़ने, उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा पढ़ो और फिर दोबारा पढ़ो, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द की, क्योंकि वो आप जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम में पढ़ा है वो डिफरेंट होता है। बहुत से दर जो वाह नहीं होते, जो नहीं खुलते, बिल्कुल सेकंड टाइम पढ़ने पे वो खिड़कियां खुलने लगती हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, आज हमारी बात हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा दिल, जिसका हम बहुत खास ख्याल करते हैं। हम इमोशंस का तो करते हैं, हम उसकी डाइट का ख्याल भी रखना हमें चाहिए, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं, अगर हमारे पास स्लाइड हो जी, बिल्कुल पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, व्हाट कैन आई ईट, ये एक सिंपल सा यस और नो का वो है। इसमें मैंने आपको सिर्फ एक दिखाने की कोशिश की है बेसिकली कि आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं। अगर आप देखें तो हेल्दी हार्ट के लिए, जी हेल्दी हार्ट, सेहतमंद दिल के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर जो खाना है उसमें सब्जियां भी हैं, फ्रूट भी है, दूध भी है, प्रोटीन्स यानी कि आपके पास मछली मुर्गी गोश्त में फॉर्म में, ब्रेड है तो ब्राउन कलर की है यानी कि चक्की होल व्हीट के समझाएंगे, ऑयल का भी मैंने बताया। और जो चीज़ें आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं वो सोडाज हैं, आपके पास वाइट ब्रेड है, बेकरी आइटम्स है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिल पे के लिए ज़्यादा अच्छी सारी मज़ेदार चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने क्रॉस लगा दी। नहीं तौसीक, ट्रस्ट में वो जो फ्रूट वाली प्लेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बेरीज भी हैं। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास स्लाइड है। हमने कहा कुछ याद रहे, बोली बात है ना कि भूल जाता है जितना हम बात करते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सा दिल है, हालांकि दिल ऐसा नहीं होता लेकिन ये हमारा दिल ऐसा ही है। इसमें हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स हैं तो दिन में कितनी दफ़ा आप ले सकते हैं, 2 से 4 मरतबा, ठीक है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो वरना 1 से 2 मरतबा। और फ्रूट से मुराद ये नहीं कि आपने आधा किलो अमरूद खा लेना है, नहीं, पोर्शन है, या आधा अमरूद भी या 2 माल्टे भी आपने खा लिए, बिल्कुल पोर्शन हम दोबारा से करेंगे तौसीक, हम दोबारा से हमें ऑडियंस को बताने की जरूरत है, ठीक है। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हैं तो 3 से 5 सर्विंग्स आप ले सकते हैं। सर्विंग का भी प्याला होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये एक डायग्राम है जो आपको बता सकती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी सब्जियां, फ्रूट्स, कार्ब्स आ गए यानी कि आटा, होल व्हीट हो गया, ठीक है। आपके पास प्रोटीन्स आ गए, मछली, मुर्गी, दालें, मटन, ये सारी। रेड मीट से जरा दूर। जी, रेड मीट से क्यों दूर? क्योंकि रेड मीट में चर्बी की तादाद ज़्यादा होती है, और जो चर्बी है वो जब बाहर है तो वो अंदर जाके भी आपकी आर्टरीज पे डिपॉजिट हो सकती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ऑयल का बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि ऑयल कौन सा लें। वो चीज़, वो ऑयल या वो एनी फैट जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे मेल्टेड हो, तो दैट इज़ रिकमेंडेड।
ठीक है, ठीक है। जो चीज जमी हुई रूम टेम्परेचर पे भी होगी ना तो अंदर जाके जमेगी, वो अंदर जाके भी जमेगी। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, मतलब आपको कोई ज्यादा साइंस लड़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद हमारे पास एक और है, दिखाइए स्लाइड। ये देखें जी, डैश डाइट। जहां हम दिल की बात कर रहे हैं, डैश का मतलब होता है कि हमने ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए, इसमें लो सॉल्ट आपका एडमिट होता है, लो आपकी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारी हम उसको डैश डाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स में भी आपको देखना होता है, क्योंकि कुछ नट्स जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं। जिन लोगों की लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड होती है, दे रियली नीड टू टेक केयर ऑफ द हार्ट। दिल का बहुत खास ख्याल रखना होता है, शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं, आपको नहीं पता चलता। सो ये एक टेबल था, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। आप अपने ज़्यादा, अब ये नहीं है कि हार्ट का प्रॉब्लम से बुजुर्गों में आ रहा है, तो अच्छा, यंग एज भी हमें देखने में मिल रही है। सो आपने कच्चा नमक यानी कि ऊपर से रॉ सॉल्ट खाने में नहीं डालना। बहुत बुरी आदत है मेरी। हाँ, आप डालते हैं? बहुत। हाँ, तौसीक सीरियसली आज से नहीं डालेंगे आप। वी लव यू, प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज ऐसा ना करें। लेकिन जो उसका डॉक्टर साहिबा चस्का है ना, हाय 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 हाय। लेकिन अच्छा, जो फ्राइड एग के ऊपर भी नमक नहीं डालना चाहिए? फ्राइड एग पता है मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपने ऑयल में नमक डलवा देती हूँ, आप डलवा लें। नहीं, मुझे जरा बताएं हाँ। कॉन्सेप्ट क्या है? जाना तो उसने वो आपके मैदे में गया, हीट अप हो जाता है ना, आपका मेल्ट हो गया ना सॉल्ट। रॉ सॉल्ट जो है ना तौसीक, या अगर बहुत आपको आदत है ना, तो फिर आप वो जो हमारा खेवड़ा माइंस का सॉल्ट है, यानी कि गुलाबी नमक, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट। ये जो हमारे रिफाइंड नमक है, ये हमारे लिए ज़्यादा कोई खास सेहतमंद नहीं है। जो रॉ फॉर्म है नमक की, जो खेवड़ा से आती जो है, पिंक रंग का, और हमारी तो आई थिंक हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो इस नमक का हम इस्तेमाल करें। ऑयल का मैंने आपको बता दिया, ऑयल का ये। पानी तो जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके दिल के लिए। पानी और दिल का कनेक्शन डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट होंगे तो आपका खून थिक हो जाएगा, और जब आपका खून थिक होगा तो आपकी हार्ट के पंपिंग एक्शन को अफेक्ट करेगा। तो वो उसमें हो सकता है कभी आप डिजी फील करें, आप लेथार्जिक फील करें, चक्कर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने खास साथ में ख्याल रखना है। और वैसे भी आगे अब गर्मियाँ सेट इन कर चुकी हैं, बहुत से इलाकों में तो बाकायदा गर्मी आ चुकी है, लेकिन आगे के महीनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी तो वाटर इनटेक का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त, वो साथी जो मोटर बाइक पे या मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे सफ़र करते हैं, आपने हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से बचना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि आपकी बॉडी जो है उसके वाटर लेवल्स जो है वो बरकरार रहे। या ऐसी सब्जियां फ्रूट लें जिनमें पानी ज़्यादा है, जैसे कि तरबूज हो गया, जैसे कि खीरा हो गया, ये सारी 90% ये है ही पानी। इवन जो आपका खरबूजा, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें वाटर रिच जितनी चीज़ों में होगा वो आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेगा। एग्जैक्टली। लास्ट स्लाइड हमारे पास है डॉक्टर नौशीन आपकी। फूड योर हार्ट लव्स, यानी कि वो खाने जो आपके दिल को पसंद है। एक तो हम खाते हैं जो हमें पसंद है, तो इसमें देखिए तो इसमें अच्छा, क्या हम उनको भी रहे होते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं रसगुल्ला खा लूं, रसगुल्ला खा लूं, लेकिन दिल एक्चुअली चाह रहा होता है कि उसको ये रेड बीन्स, टमाटर, पालक, नट्स, इस तरह की चीज़ें मिलें। तो ये आप ज़रूर समझे, जैसे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हैं ना, हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे दिल की रिक्वायरमेंट क्या है। और दिल सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मतलब एक गाइडलाइन तो आपने दे दी है, लेकिन अब क्या करें कि वो बस आप नमक नहीं खा रहे ऊपर से डाल के नहीं, लाल लोबिये के ऊपर आय हाय हाय नमक छिड़क के चमचे के। मेरा आज प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट, खुश रहें आप। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो हमारे कराची स्टूडियोज में हमने कैसर निज़ामानी के साथ जो स्पेशल इंटरव्यू रिकॉर्ड किया वो शेयर करेंगे।